तो गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं और काफ़ी ब्रेक के बाद हम लोग मिले हैं। पिछले साल मिले थे और हम डायरेक्ट अब न्यू ईयर में एंटर कर गए हैं 2021। तो सबसे पहले तो बच्चों हैप्पी न्यू ईयर। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में हमने जो वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट, हमने पिछली जो वर्कशीट यानी कि 28 वर्कशीट में भी हमने क्यूब रूट मतलब से रिलेटेड ही हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी। तो आज भी हम वही कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं। यहाँ पे एक प्रिया की क्लास है और एक रिया की क्लास है। तो चलिए जो प्रिया की क्लास की एक यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं क्या क्या क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मेंटल मैथ्स क्विज़ कंपटीशन हुआ था बच्चों, जैसे कि आपका भी मेंटल मैथ्स का क्विज़ हमने लिया था और कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था जो विनर बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया प्रिया ने बोला कि टुडे आवर टीम हैज़ वॉन मेंटल मैथ्स। एक मिनट बच्चे होल्ड करना। तो देखिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, टुडे आवर टीम हैज़ वॉन मेंटल मैथ्स कंपटीशन एट, ठीक है, रीजनल लेवल। तो एक स्कूल लेवल जो आपका स्कूल लेवल पे हुआ था और कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनको हम दूसरे स्कूल में लेके गए थे और उनका रीजनल लेवल पे भी होगा। तो इसी तरीके से हुआ था। तो आई गेव करेक्ट आंसर, ठीक है। उसने बोला प्रिया ने कि आई गेव, मैंने सही आंसर दिए, दैट इज़ डबल द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता। यानी कि जो सविता ने आंसर दिए थे उन सही आंसर, करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता, कि सविता ने जितने सही आंसर दिए थे उनका डबल मैंने दिया, ठीक है, मैंने यानी कि प्रिया ने। एंड मेघा मेघा हैड गिवन 3 टाइम्स, यानी कि अगर सविता ने एक आंसर सही किया तो प्रिया ने उसका डबल किया यानी कि 1 इंटू 2, और जो मेघा है उसने उसका 3 टाइम किया यानी कि 1 इंटू 3, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ 1 हमने मान लिया बच्चे, लेकिन 1 उसने दिया नहीं है। उसने सिंपल ये बताया कि जितने आंसर सविता ने दिए हैं उसका डबल मैंने दिया है, और मेघा ने सविता का 3 टाइम्स करेक्ट आंसर दिए हैं। तो जब एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता तब हम कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर वेरिएबल पी मान लिया, आप ज़रूरी नहीं है बच्चे कि आप भी पी ही मानो, कोई भी एक्स वाई जेड एम एन कुछ भी आप मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो पी की जगह, ठीक है, डजेंट मैटर। तब उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ 3 ऑफ अस इज 160। प्रोडक्ट बोल दिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तीनों के जो आंसर्स आए हैं उनकी प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 162, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मान लिया सविता ने माना कितने करेक्ट आंसर दिए, पी। प्रिया ने उसका डबल दिया था तो 2 मल्टीप्लाई पी। मेघा ने 3 टाइम्स दिया था तो 3 इंटू पी। अब ये जो 80 क्यू लिखा हुआ है ना बच्चे, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। तो तीनों की जो प्रोडक्ट है वो है हमारी 162। अब जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल की वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगी और डिजिट की डिजिट में मल्टीप्लाई होगी। तो पी इंटू पी यानी कि पी की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई, 3 बार। तो जितनी बार होती है उतना पावर में आ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पिछली वर्कशीट में समझा चुकी हूँ किस तरीके से। डिजिट की डिजिट में हुआ तो 2 3 जा 6 इक्वल टू ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जब वो राइट साइड में आएगा तो डिविजन फॉर्म में आ जाएगा। अब इस 6 से इसको कट किया तो 27 आ गया। फिर जो ये आपका क्यूब है यहाँ पर, वो जब इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा इस तरीके से। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 3 इसके प्राइम फैक्टर में वो डिवाइड हो जाएगा और 3 का एक पेयर बन के बाहर आएगा, उसको बोलेंगे हम 3। तो पी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो सविता ने कितने आंसर सही दिए थे, पी दिए थे ना,
तो P किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो सविता गेव द करेक्ट आंसर 3। प्रिया ने इसका डबल दिया था, 2 की मल्टीप्लाई हो गई 6 आ गया। मेघा ने इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 की मल्टीप्लाई होगी 9 आ गया। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरीके से लिखा हुआ है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, तो जिन्होंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, है ना, और काफ़ी टाइम से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चे आप इसको लाइक करना ना भूलें, ठीक है। इस तरीके से आपका एक हैंड बना हुआ है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, तो लाइक कीजिए इसको, और साथ में बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिया की क्लास की क्या है इन्फॉर्मेशन, देखिए रिया ने, ये चैरिटी के ऊपर है बच्चे, है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रिया ने कहा, दीदी टुडे वी ऑल डिसाइड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। यानी कि उसने बताया कि दीदी आज हम सब ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ अमाउंट डोनेट करने की, ठीक है, डोनेट किया। किस लिए किया डोनेट, टू द हेल्प, ठीक है, टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना, क्योंकि आजकल कोरोना की सिचुएशन है, तो उसमें क्या है कि ताकि उन बच्चों, उनकी हेल्प हो सके, उन लोगों की जो कोरोना से पीड़ित हैं। तो एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेटेड। अब हमारा स्टार्ट होता है मेन पॉइंट यहाँ से कि एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेट। उसने कहा जितना मनी मैंने डोनेट किया। बच्चे क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा दिमाग आपका घूम जाएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जितना डबल उसका डबल उसका ट्रिपल, इस तरीके से। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 1 बाय 1 हम दोबारा लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करते हुए इसको समझते हुए चलेंगे। पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ। तो उसने कहा कि जितना अमाउंट मैंने डोनेट किया, द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मान लो मैंने 1 रुपया डोनेट किया, तो सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि उतने ही बच्चे, कितना, जितना मैंने मनी डोनेट किया, यानी कि एक ही बच्चे ने डोनेट किया कितना, सेम अमाउंट, यानी कि एक ही। ठीक है, धीरे धीरे समझते हुए चलना। मैं एक का इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत इजी होता है समझना। और फिर उसके बाद उसने बोला कि एंड द सेम नंबर ऑफ क्लासेस इन माय स्कूल, और जितनी उतनी ही क्लासेस ने उतने ही रुपए डोनेट किए, यानी कि एक ही। अब एक की जगह अगर हम, क्योंकि एक तो हम लेंगे नहीं, तो हमारा एक फिक्स नंबर है, तो हमें वेरिएबल लेना है। तो बच्चे कोई भी आप वेरिएबल ले लो, मान लो आपने यहाँ पर जैसे आर लिया है, आप पी ले लो, एन ले लो, कुछ भी ले लो। तो मान लो आर, रिया ने ₹R डोनेट किए थे। आप दूसरी लाइन में यहाँ पे देखो, पहली लाइन क्लियर होगी, रिया डोनेट ₹R। आगे उसने बोला था कि उतने ही क्लास के बच्चों ने, यानी कि R बच्चों ने ₹R डोनेट किए, ये आ गया, ₹R डोनेट किए होंगे, है ना। उसके बाद उसने बोला है उसी की मतलब उस स्कूल में जितने क्लासेस हैं, उसके जितने सेक्शंस हैं, है ना, उनमें से उतने ही बच्चों ने उतनी ही मनी डोनेट करी जितने की उसने डोनेट की, यानी कि R ही करी। अब जो टोटल मनी थी वो कितनी होगी, 3375। तो टोटल अमाउंट यानी कि R इंटू R कुल आ गया 3375, दिखा दिया 3375 रुपीज़। अब R की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है, 3 टाइम्स, वही तो जितनी बार होती है उतनी ही घात चढ़ा देते हैं, उतनी पावर हो जाती है ना। तो R की पावर 3 हो गया, 3375। जब हम क्यूब को इधर लेके आएंगे तो वो हमारा क्यूब रूट में बदल गया, इस तरीके से और आ गया 3। इसका मतलब क्या है, 3 3 का पेयर एक बन के बाहर निकलेगा, ये 3 और ये 5 निकल गए, तो आ गया हमारा 15। ठीक है, और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डोनेटेड मनी, यहाँ पे रिया ने R किया था, R किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए,
आर किसके इक्वल आ गया 15। तो रिया ने कितनी मनी डोनेट की 15, और चिल्ड्रन भी उतने ही थे उसकी क्लास के 15 ही, तो वो भी 15 हो गए, और क्लासेस डोनेट मनी वो भी हमारी 15 हो गई। 15 15 आर आर आर, तो आर ही आर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ऐसे ही आपको ना होमवर्क के लिए ना 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चन को 100% इन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे आपको समझाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बच्चों इनके आंसर्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम इन क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर भेज दीजिए, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बच्चे लाइक करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।